पुस्तकामी जिंदाबाद जिंदाबाद जामी पुस्तकामी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। भगवान वाल्मीकि जी की भगवान वाल्मीकि जी की। उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे लगातार 8 बार इन्होंने विधानसभा का उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में प्रतिनिधित्व किया और उनके बाद उनकी धर्मपत्नी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मुख्य संयोजक उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा श्री सुरेंद्र ईश्वर जी, सह संयोजक और मेरे बहुत पुराने साथी, बाल्यकाल से हम संतोष जी को देखते आए, बड़े बहुत चूंकि बहुत उत्साही थे शुरू से, श्री संतोष गौरव जी, मुकुल जोशी जी, नरेश वैद्य जी, सुनील खेरवाल जी, प्रवीण तेश्वर जी, विनोद कुमार जी, अशोक तेश्वर जी, धीरज भारती जी और बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हमारे उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के और सभी संगठनों से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे सदस्यगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मेरे छोटे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का निकाय के सभी कर्मठ एवं समर्पित हमारे कर्मचारी साथियों का मुख्य सेवक सदन में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आप सबने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और जिस स्नेह से आप लोगों ने यहाँ पर मेरा सम्मान किया, अभिनंदन किया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। परंतु ये जो सम्मान है, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता इस सम्मान की असली अधिकारी है और जिन्होंने हमें वो सामर्थ्य दिया है, वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जिसके बल पर हम अपने कर्मयोगी साथियों के हित में निर्णय ले पाने में सक्षम हुए हैं, जिसके बारे में अभी सुरेंद्र जी ने कुछ बताई है, कुछ आगे होनी है। साथियों, किसी भी राज्य की जो विकास है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कर्मचारियों की भूमिका क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यदि उसमें भी हम निकाय के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे निकाय कर्मचारियों की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य कर्मचारियों से और अधिक, क्योंकि आप लोग हमारी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो हमारे शहरों को स्वच्छ करते हैं, बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से संतुलित करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। कभी कभी आप लोग जब थोड़ा बेमन से हो जाते हो तो उस समय में पता लग जाता है, मैं सही कह रहा हूं ना। तो वास्तव में आप सभी हमारे राज्य की इस विकास यात्रा के अगर मैं सबसे मजबूत स्तंभ आप सबको कहूं, आपको कहूं कि मैं हमारे राज्य के नींव के पत्थर हैं,
जिसमें पूरा राज्य चलता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लोगों के बिना, आप लोग बिना किसी अपेक्षा के प्रत्येक परिस्थिति में अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसका लगातार पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसको करते हैं। और मुझे याद है, जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था, कोई आ भी जाता था तो लोग उसको दूर करते थे। याद आ गया ना कौन सा समय था? कोरोना काल में। ऐसे समय में भी आप सभी ने हमारे लिए, लोगों के लिए ढाल बनकर काम किया और मैदान में उतरकर सबकी रक्षा का काम आपने संभाला। उस समय आप लोगों ने न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बल्कि मानवता की जो सेवा होती है उसका अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जान बचाने का काम किया। मैं इस अवसर पर आप सभी के उस समय के साहस के लिए, सेवा के लिए और समर्पण के लिए आप सबका हृदय से मैं नमन करता हूं। साथियों, हमारा राज्य देवभूमि है। इसको पूरे देश में, दुनिया में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आस्था श्रद्धा का स्थान है, संस्कृति का स्थान है, और यहां पर एक अद्भुत संगम है प्रकृति का भी। और यहां की पवित्र धरती पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष यहां दर्शन के लिए आते हैं, चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में आते हैं। अब इस बार कुंभ मेला होने वाला है, कुंभ मेले में आएंगे, अनेक पर्यटन स्थलों में आएंगे। हमारे यहाँ पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, जानते हैं ना पूर्णागिरी का मेला? हर साल धूमधाम से चलता है। 30-35 लाख लोग उसमें भी आते हैं हर साल। और मैं तो बचपन से देखता आया उस मेले को। लोग पूरनपुर से आ रहे हैं, पीलीभीत से आ रहे हैं, शाहजहांपुर से आ रहे हैं, बदायूं से आ रहे हैं, सीतापुर से आ रहे हैं, लखीमपुर से आ रहे हैं, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, रायबरेली। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर में आ रहा है, कोई ट्रक में चढ़ के आ रहा है, कोई ट्रेनों की छत पर आ रहा है। वो मेले को देखते देखते बड़ा हुआ मैं तो। अब मेरा क्या है कि मैं शारदा जी के साथ, शारदा जी के सानिध्य में, माँ शारदा के सानिध्य में, मेरे घर के बगल में शारदा जी निकलती है ना, सामने से निकल रही होती है, तो उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूं। इसलिए ये मेला भी लगातार देखता रहा मैं। तो इन सभी में जो लोग आते हैं, करोड़ों लोग हमारे अन्य शहरों में आते हैं, देहरादून में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं। तो ऐसे में हमारे नगर निकायों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक हो जाती है। और हमारी सरकार भली भांति समझती है कि जब तक हमारे निकाय कर्मचारी वो ठीक प्रकार से मजबूत नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे एक विकसित और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में हमारी न्यूनता रह जाएगी। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए, उनको बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, जब आप लोगों की समस्याएं मेरे संज्ञान में आई, जिसके बारे में अभी सुरेंद्र जी ने बताया, तो मुझे लगा कि हमारे जो साथी, जो हमारे भाई बहन अपने को मुसीबत में डालकर भी लगातार काम को रोकते नहीं है, लगातार काम करते हैं, उत्तराखंड के शहरों को स्वच्छ बनाते हैं, सुव्यवस्थित बनाते हैं, बेहतर बनाते में अपना योगदान देते हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हमने तुरंत लेते हुए आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। पर यह भी सच है कि सभी समस्याओं का समाधान, क्यों सुरेंद्र जी, सभी समस्याओं का समाधान कर पाना, तुरंत कर पाना, ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी हर संभव मांग पर जो भी सरकार कर सकती होगी अवश्य करेगी, पूरी संवेदनशीलता के साथ करेगी, पूरे सकारात्मक भाव के साथ करेगी और चरणबद्ध तरीके से उनके समाधान का प्रयास करेगी।
मुझे ये पत्र भी दिया है विश्वेंद्र जी ने, इसका भी जो है समाधान की तरफ आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक अच्छा परिवेश मिलना चाहिए, जिससे हमारे सभी कर्मचारी भाई बहन और अधिक ऊर्जा के साथ उत्तराखंड के विकास में अपनी भागीदारी निभाते रहें, अपना योगदान देते रहें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र के साथ भारत को आज विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के शहरों और कस्बों में सफाई को एक जन आंदोलन बनाया गया है। स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता केवल कहने के लिए नहीं होनी चाहिए या सवेरे सफाई हो जाए उतने भर से काम नहीं। स्वच्छता हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए, हमारे कार्य व्यवहार में होना चाहिए, हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने साफ सफाई को एक जन आंदोलन आज देश के अंदर बन गया है। छोटे बच्चे भी कहीं अगर साफ सफाई नहीं देखते हैं तो वो भी नाक मुंह बनाते हैं। आपने देखा होगा, कोई कहीं रोड में छिलका डाल दे केले का, तो अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो बच्चा कतई भी खुश नहीं होता है, उसको लगता है कि ठीक नहीं किया जा रहा है। तो एक जन आंदोलन आज देश के अंदर बन रहा है। वहीं अमृत योजना के जरिए शहरों में पानी की व्यवस्था, सीवर लाइन, पार्क जैसी जरूरी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन, इसके तहत शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मिलने का सपना पूरा हो रहा है। देश में देखिए करोड़ों करोड़ों लोगों को आज पक्के घर मिल गए, जिनको पिछले 60 सालों में, 70 सालों में जो घर नहीं मिले, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन सभी को पक्का घर देने का काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सफाई कर्मचारियों को श्रमवीर और स्वच्छता मित्र के रूप में श्रमवीर कहा है और स्वच्छता मित्र के रूप में सम्मान दिया है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमस्ते योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को मशीन आधारित बनाना, एक कठिन काम, और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, वो उनका सम्मान सुरक्षित करना है। आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों को अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए विशेष सहायता और सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सबके ध्यान में इस बात जरूर आनी चाहिए कि ये योजनाएं जो आज चल रही हैं, ये योजनाएं पहले भी चल सकती थी, पहले भी सरकारें होती थी। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, एक आज तक का कार्यक्रम था। जब मैंने उनको बोला कि हमने पिछले 4 सालों में 30,000 से ज्यादा हमारे बच्चों की नियुक्तियां कर दी हैं पारदर्शिता के आधार पर, तो उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि ये पद तो पहले से खाली थे। तो मैंने कहा, पद खाली थे तो सरकार भी तो पहले भी थी, यानी कि जो काम आज हो रहा है वो काम पहले भी हो सकता था। इच्छा शक्तियां नहीं होती थी सरकारों में, फैसले नहीं लेते थे, लटका दिया करते थे, गोलमाल कर दिया करते थे, फाइलों में विकास लटक जाता था, कर्मचारियों के हितों में जो फैसले लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाते थे। इसके अलावा भाइयों बहनों, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए विशेष सहायता, सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल भी 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक ओर जहां हमारी सरकार
राज्य में केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं भारत सरकार के स्तर से जिनको स्वीकृति मिलती है, उनको सभी को प्रभावी ढंग से राज्य में लागू कर रही है, जिससे कि जिस उद्देश्य से वो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनका लाभ, उस योजना का लाभ उन पात्र लोगों को मिलना चाहिए, उन जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हम स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर उनका लाभ पहुंचे, इसके लिए काम हो रहा है। साथियों, मैं विशेष रूप से हमारे स्थायी निकायों में दैनिक वेतन, संविदा, आउटसोर्स और मोहल्ला स्वच्छता समितियों के माध्यम से कार्यरत पर्यावरण मित्रों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे शहरों और तीर्थ स्थलों की स्वच्छता और उसकी गरिमा को बनाए रखने में जुटे रहते हैं। हमारी सरकार द्वारा उनके मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया। इसके बारे में अभी हमारे सुरेंद्र जी ने बताया। इसके साथ ही केदारनाथ क्षेत्र में पर्यावरण मित्रों को 250 रुपये प्रतिदिन और बद्रीनाथ गंगोत्री में कार्यरत साथियों को 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त मानदेय भी दिया जा रहा है। साथ ही यात्रा अवधि में प्रत्येक कार्मिक को वर्दी और स्नो बूट हेतु 2500 रुपये भी प्रदान किए जा रहे हैं। व्यवस्था इसका हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्वास्थ्य आरोहण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 60 लाख रुपए की धनराशि सभी निकायों को उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि हमारे इन लोगों को, पर्यावरण मित्रों को सीधे सीधे उसका लाभ प्राप्त है। इसी प्रकार पर्यावरण मित्र कल्याण योजना के तहत 2025 और 26 में भी 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। साथियों, 2014 से बंद पड़े पर्यावरण मित्रों के बीमा को हमारी सरकार ने फिर से शुरू करते हुए 5 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लागू किया है। और अब तक 35 जो साथी हमारे बीच में नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि अभी तक प्रदान की जा चुकी है, उनके परिवारों को मिल चुकी है। इसके साथ ही निकाय में कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश उनको जारी कर दिए गए हैं। जो भी इसके मानक है, उसके तहत हमारे इन लोगों को भी निकाय में जो कार्यरत हैं, हमारे दैनिक वेतन वाले हैं, संविदा वाले हैं, आउटसोर्स वाले हैं, उन सभी को भी इसका लाभ मिले। समस्त पर्यावरण मित्रों और पर्यवेक्षकों को वर्षा, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन वर्दी उपलब्ध कराने के निर्देश भी निकायों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मित्र कल्याण कोष की स्थापना तथा पर्यावरण मित्रों की पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षक पद पर किए जाने का प्रस्ताव भी शासन में आ गया है, उस पर भी विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, हमने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय के संविदा कर्मचारियों का वेतन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का भी काम किया, जैसा आप सबको पता है। इसी प्रकार देखिए, कांग्रेस पार्टी के समय में वन टाइम सेटलमेंट कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नियुक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता था, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उनको लाभ मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, क्योंकि वो कभी इस दिशा में नहीं सोचा उन्होंने। देश की आजादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का देश के अंदर शासन रहा है, और उसमें से भी 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारते हुए मृतक आश्रित नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य निर्णय नहीं था, ये महत्वपूर्ण निर्णय था। ये निर्णय जब हम ले रहे थे तो ये सोचकर नहीं ले रहे थे कि ये काम है, ये प्रशासनिक फैसला है, सुरेंद्र जी, जोशी जी, इसलिए नहीं ले रहे थे कि ये प्रशासनिक निर्णय है, ये सरकारी काम है, ये निर्णय लेना है। बल्कि हमारे
पूरे दिलो दिमाग में बात थी कि ये हमारे उन भाई बहनों के जीवन से, उनके बच्चों से जुड़ा हुआ फैसला है और ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय था, क्योंकि जब किसी के परिवार का पूरा भरण पोषण करने वाला, पूरा परिवार चलाने वाला, उनका सहारा जब छिन जाता है तो उस समय में सरकार का कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है उस परिवार को हिम्मत देने का। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उस परिवार के साथ खड़ी हो और खड़ी होकर उस परिवार को आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी सहायता है वो सहायता उनको मिलनी चाहिए और हम उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे। ये सरकार ने अपने फैसले से ये सिद्ध किया है भाइयों बहनों। इसके अलावा हमने लंबे समय से चले आ रहे उपनल कर्मियों को नियमितीकरण की मांग को पूरा करते हुए 10 वर्ष की सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर कर्मचारी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा सके। सरकार उसके साथ मजबूती से खड़ी रहे, हर क्षण हर पल आपके पीछे सरकार खड़ी रहे, ये प्रावधान हमने करने का लगातार प्रयास किया है। साथियों, एक तरफ हमारी डबल इंजन सरकार है, आप देख रहे होंगे पूरे देश में डबल इंजन सरकारों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। कहीं भी चुनाव होता है पूरे देश में तो चाहे आप देखेंगे गुजरात में लंबे समय से डबल इंजन की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बन रही है, अभी हाल ही के दिनों में चुनाव हुए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बन गई, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन गई, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बन गई, बिहार में भी अभी डबल इंजन की सरकार बन गई। क्योंकि डबल इंजन सरकारों के समय में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ मेल जोल करके आवश्यकताओं के अनुसार फैसला लेते हैं। भारत की सरकार जो फैसला लेती है, राज्य की सरकार उसको धरातल पर उतारती है और जो राज्य की सरकार की जरूरत होती है, भारत की सरकार उन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है और पूरे देश की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों को स्वच्छता दूत मानकर उनके लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस का शासन था, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को केवल वोट बैंक समझा जाता था। कांग्रेस के राज्य में हमारे नगर निकाय के कर्मचारी अदृश्य थे, उनके लिए न तो कोई सुरक्षा के उपकरण थे उस समय, न स्वास्थ्य की चिंता थी, न भविष्य की गारंटी थी। और कांग्रेस ने हमारे कर्मचारी भाई बहनों को व्यवस्था के रहमो करम पर छोड़ दिया कि जैसी व्यवस्था चलेगी वैसा ही होता रहेगा। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। और जब जब कर्मचारियों ने अपना हक मांगा तो उन्होंने उन्हें सिर्फ पूरे आश्वासन, और कोई आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ तो उसको भी दबाने की कोशिश की, कभी बात करने पर विश्वास नहीं किया। भाइयों बहनों, उनके लिए सत्ता केवल परिवार सेवा का जरिया थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक परिवार को जो है सर्वोपरि मानकर काम किया, जबकि हमारे लिए सत्ता कर्मचारी और जन सेवा का माध्यम है। ये सरकार जन सेवा का माध्यम है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने व्यवस्थाओं को दीमक की तरह चाटा और हमने उन व्यवस्थाओं को मजबूत कर हमारे कर्मचारी भाई बहनों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, सशक्त कर्मचारी ही सशक्त व्यवस्था की नींव होते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन सरकार हमेशा आपके हितों की रक्षा के लिए और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। मुझे उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का ज्ञापन सुरेंद्र जी ने दिया है, मैं इसको पूरी तरह से परीक्षण करवाऊंगा और इसमें आपने जो है ये कर दिया कि 10 साल इसको पूरे हो गए, लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट वैकेंट होगी ना
जो पोस्ट वहाँ उसमें उनको समायोजित किया जाएगा, तो वो बाकी तो लोग रह जाएंगे। करेंगे उसमें बात। ड्राइवर मैं भी है, चौकीदार भी है और लाइन मैन भी है, बेचारे गंदा काम करते हैं। पूरी तरह से आपके आवेदन पर आगे काम करेंगे। तो आज के अवसर पर मेरा आप सभी से यह आग्रह है, आप सभी आगे भी इसी प्रकार पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से, सेवा भावना के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हर कदम कदम पर आपके साथ है। हम सबके संयुक्त प्रयासों से ही हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्ध करने में, प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ आए, मैं फिर से आपका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।